हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आर्मी के एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण गणित और रीजनिंग के प्रश्नों पर। दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ मेरे अनुभव के आधार पर यही प्रश्न अपेक्षाकृत आर्मी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको आर्मी भर्ती परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट से संबंधित रिलेटिव वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूं। प्रश्न है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 113 है तो संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं, तो दो क्रमागत संख्याओं से मतलब क्या है, जैसे पहली संख्या 3 आ गई तो आगे वाली संख्या 4 ही आएगी, इसी को बोलते हैं क्रमागत। 3 के बाद यदि 5 लिख रहा है तो ये क्रमागत संख्याएं कभी भी नहीं हो सकती हैं। अब प्रश्न को पढ़ूं और करके देखें तो क्या दे रखा है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग करूं तो कितना आ रहा है, 113 आ रहा है। तो क्रमागत संख्या 6 और 7 है, 7 और 8 भी है, 7 और 9 क्रमागत है क्या, नहीं है। बीच में से क्या गायब, 8 है, तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। 8 और 10 क्रमागत है क्या, 8 और 9 गायब है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब मैं देखूंगा कि 6 का वर्ग करके देखूं तो 36 है और 7 का वर्ग करके देखूं तो 49, 100 से कम ही आएगा इनका योग। अब मैं इधर 7 का वर्ग करूं तो आ गया 49 और 8 का वर्ग कर दूं तो आ गया 64। इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरे पास आ गया 113, जो कि योग हो रहा है 113। तो प्रश्न का उत्तर हो गया बी, 7 और 8 वे क्रमागत संख्या हैं जिनके वर्गों का योग हो जाएगा 113। अब प्रश्न नंबर 2 दे रखा, आयु संबंधित प्रश्न दे रखा है। दोस्तों ये प्रश्न हमेशा आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। आर्मी में ये प्रश्न पूछा जाता है तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको अक्स मान के करना पसंद करते हैं, जबकि ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए अपन सीधा ही करने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है कि रमेश की आयु मोहन से, तो एक व्यक्ति का नाम है रमेश और एक व्यक्ति का नाम है मोहन। रमेश की आयु मोहन से 10 वर्ष अधिक है। किसकी आयु, रमेश की आयु मोहन से 10 वर्ष अधिक है। आगे बढ़ूं तो क्या दे रखा है, यदि मोहन की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ये मोहन है, इसकी वर्तमान आयु अपने को दे रखी है, कितनी है, 10 है। दोस्तों वर्तमान है, आज इसकी आयु कितनी है, 10 वर्ष। अब पहली लाइन वापस पढ़ूं तो रमेश की आयु मोहन से 10 वर्ष अधिक है, तो मोहन से 10 वर्ष अधिक किसकी, रमेश की। तो रमेश की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आज रमेश की आयु 20 वर्ष है और मोहन की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। पूछा क्या है, तो 6 वर्ष पूर्व रमेश की आयु क्या होगी, तो रमेश की आयु आज 20 वर्ष है और 6 वर्ष पूछे तो 6 इसमें से घटा दें तो कितना आ जाएगा, 14 वर्ष रमेश की आयु 6 वर्ष पूर्व थी। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया सी। प्रश्न नंबर 3 दे रखे हैं, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप 48 मीटर है। तो दोस्तों सबसे पहले वर्ग दे रखा है तो वर्ग का चित्र मैं बनाता हूं। ये हो गया मेरा वर्ग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, ये बीच वाला क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और इसका परिमाप अपने को दे रखा है 48 मीटर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का माप और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो बराबर होती है तो इसका मतलब इन चारों भुजाओं को मैं जोड़ूं तो जोड़ने पे कितना आया, 48 आया। तो एक भुजा का मान कितना आ जाएगा, मैं 4 का भाग लगा दूं तो मेरे पास एक भुजा आ गई 12 मीटर। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस भुजा का वर्ग कर दूंगा। तो 12 का वर्ग हो गया 144 मीटर स्क्वायर, इसका आ गया क्षेत्रफल। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया 144 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। अब प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोदते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप सीधा सीधा क्या करें, आप लिखें आदमी, काम और दिन, ये वाली स्टेप आप लिख लें। बीच में हमेशा काम आएगा, दिन और आदमी इधर उधर आप कर सकते हैं। तो आदमी, काम और दिन प्रश्न पढ़ें और मान लिखें 12 व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति या फिर आदमी एक कुएं को, काम कितना है, एक है, 20 दिन में खोदते हैं। कितने दिन में खोदते हैं, 20 दिन में। आगे क्या बोल रहा है, तो 15 दिन में, अगली लाइन में बोल रहा है कि 15 दिन में इसी कुएं को खोदना है तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो राजा अक्स व्यक्ति लगाने पड़ेंगे।
अब इनको क्या करना है, अपने को s से गुणा करना है, यानी कि 12 गुणा 1 गुणा 20, तो 12, 1 का कोई मतलब नहीं है तो हो गया 20। बटे में क्या आ जाएगा, इनको गुणा करूंगा तो x गुणा 15। अब मैं इनको काट दूं तो ये आ गया 3 चौका 12 और 3 पंजो 15, 5 एकम और 5 4, और 4 को 4 से गुणा कर दूं तो 16। क्या पूछा है, व्यक्ति, तो 16 आदमी इस काम को पूरा कर देंगे। कितने दिन में, 15 दिन में। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया 16 आदमी। अब अपना 5 नंबर प्रश्न दे रखे हैं, वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 40 है। प्रश्न में बोल रहा है कि एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है और उस संख्या का 20% कितना है, 40 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो अपने को बता रहा है, क्या बोल रहा है प्रश्न में, कि संख्या का जो 20% है वो कितना है, 40 है। तो मैं दोनों को बराबर कर दूंगा। यहां से मैं प्रतिशत की वैल्यू हटा दूं तो 20 बटे आ गए 100, बराबर कितना आ गया 40। 1 के बराबर कितना आ जाएगा 40, गुणा में गया 100 और बटे में आ गया 20। तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। तो 100 को मैं यदि 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया 200, यानी कि अपनी जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 200 है। अब प्रश्न नंबर 6 की बात करूं तो देखने में काफ़ी सरल प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसको लगभग हमेशा प्रत्येक बच्चा गलत करता है। कारण है प्रश्न में, आप एक बार प्रश्न को खुद स्वयं करके देखें। इस प्रश्न को आप एक बार खुद करके देखें। प्रश्न को पढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न को करके देखें। आप इसको हमेशा गलत ही करोगे। तो प्रश्न का लॉजिक क्या है, प्रश्न में दे रखा है कि इस वाली संख्या में इसका भाग लग रहा है, तो मैं लिख दूंगा 12, 1, 1, 2, 1 बटे किसका भाग लग रहा है, 0.11 का। तो मैं इस पॉइंट की वैल्यू का मान रखूं तो 1 और 2, तो ऊपर कितने शून्य लग जाएंगे, 2 शून्य लग जाएंगे, नीचे वाला पॉइंट हट गया। अब 11 का भाग इसमें देना है, तो मैं 11 का भाग दूंगा। सबसे पहले इसमें दिया तो भाग गया एक बार, शेष 1 आगे उतार लिया तो 11 हो गए, फिर गया भाग एक बार, शेष बच गया शून्य। अब मैं 1 उतारूंगा, वापस 2 उतारूंगा तो 2 शून्य उतर गई, 2 संख्या उतर गई, इसलिए जो 1 आती है शून्य। यही गलती करते हैं। अब भाग गया एक बार, आ गया 1 शेष और 1 इसमें आ गया, एक बार और गया भाग, और 2 शून्य के अपन 2 शून्य लिख देंगे। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये वाला। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आ गया ये। अगला प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, 9 की पावर -2 गुणा में 27 और बटे में 3 की पावर 3 गुणा में 9 की पावर -4, बराबर में क्या दे रखा है, 3 की घात अक्स दे रखा है और अक्स का मान पूछ रखा है, यानी इस वाली डिजिट का मान पूछ रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को छेड़ेंगे भी नहीं, एक बार भी इसके हाथ नहीं लगाएंगे। तो इधर अपन करेंगे तो 9 की पावर -2 और 9 की पावर -4 तो कट गई, नीचे कितनी बच गई, 9 की पावर -2 शेष बच गई। 3 की पावर 3 का यदि अपन मान निकालें तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इनको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 27, और इसका मान यदि 27 आ गया तो ये 3 की पावर 3 इस 3 की पावर 3 से कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया 1 और नीचे क्या बचा, -9 की पावर -2। यदि मैं इस 9 की पावर -2 को ऊपर की साइड लेके जाऊं तो ये घात परिवर्तित हो जाती है और ये घात हो गई प्लस की, यानी कि ऊपर लेके जाने पर घातों का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है और ऊपर से नीचे लाने पर भी घातों का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब अपने को मान किसका निकालना है, 3 की घात के रूप में इसको बनाना है। तो 9 की पावर 2 का यदि मैं मान रखूं तो कितना होता है, 9 की पावर 2 का मान हो गया 81, यानी कि 9 का वर्ग कर दिया, कितना आ गया 81 आ गया। इस 81 को 3 के रूप में यदि मैं तोड़ना चाहूं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, 81 में 3 का भाग लगा दूं तो मेरे पास आ गया 27, फिर 3 का लगा दूं तो मेरे पास आ गया 9, फिर 3 का लगाया 3 आ गया, 3 का लगाया 1 आ गया, 1 2 3 4, तो 3 की पावर कितनी हो गई है, 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो 3 की पावर पहले क्या था, अक्स, यदि बराबर में आधार सेम है तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अपना प्रश्न में अक्स का मान आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करूं तो प्रश्न नंबर 8 में क्या दे रखा है, रीजनिंग का प्रश्न है, आगे की एक वैल्यू पूछ रखी है। इसमें यू के बाद आर दे रखा है, फिर ओ दे रखा है, फिर एल दे रखा है और फिर आगे वाली संख्या पूछ रखी है। तो अपन क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो 21 नंबर पे यू आता है, आर आता है 18 नंबर पे, ओ आता है 15 पे और एल आता है 12 पे।
तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, 3 घटाने पे फिर 3 घटा दिया, फिर 3 घटा दिया, यानी कि प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहा है। तो इसमें भी मैं 3 घटा दूं तो 12 में 3 गए, 9 बच गए। और 9 पर ABCD में क्या आता है, I आता है। तो प्रश्न का उत्तर हो गया I। अब प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी विद्यार्थी आर्मी की तैयारी करता है उसको 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 15 तक घन याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 15 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, 125 5 का घन होता है, 729 क्या होता है, 9 का घन होता है, और 243 किसका होता है, 243 किसी भी संख्या का घन नहीं होता। ये 10 की पावर 5 का मान होता है 243। यदि मैं 729 की बात करूं तो ये 9 का तो होता है घन, और दोस्तों ये 27 का होता है वर्ग। तो पूर्ण वर्ग हो गया किसका, 27 का। तो इसका उत्तर हो गया 729। अब प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, इसका मैं से ज्ञात करना है। दोस्तों अपन ने सीधा मैं से तो हमेशा देखा होगा कि 9 और 81 का मैं से ज्ञात करें। अपन इसमें क्या करेंगे, बटे में संख्या दे रखी है उनका अपने को मैं से या फिर महत्तम समावर्तक या फिर HCF ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं से पूछ रखा है तो अपन ऊपर वाली संख्याओं का मैं से लेंगे। यहां पर यदि ले से पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का ले से लेंगे, लेकिन यहां पर इस बार मैं से पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का मैं से लेंगे। अपन सबसे छोटी संख्या देखते हैं कौन सी है, 2 है। 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो सीधा सीधा इसका मैं से आ गया 2। और यदि इसको अलग से करना चाहिए तो वैसे खोल के भी इसको कर सकते हैं। अब इसका लेस, नीचे वाली संख्या का क्या करना है, लेस लेना है। अपन बड़ी से बड़ी, लेस में बड़ी से बड़ी संख्या, तो 81 उठाया, 3 का भाग भी जाता है, 9 का भी जाता है और 27 का भी जाता है, तो इसका लेस हो गया 81। तो पूरी संख्या का जो मैस हुआ वो कितना हुआ, 2/81। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो गया 2/81। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको आर्मी से रिलेटेड किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।